जय हिंद। जटायु एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं विश्व परिवहन एवं संचार के भाग 2 को लेकर, जिसमें हमने कवर किया है रेल परिवहन को और पूरा फोकस किया है विश्व के प्रमुख रेल मार्गों पर। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 10 विश्व परिवहन एवं संचार, इसके भाग 2 को हम स्टडी करने वाले हैं। भाग 1 में हमने परिवहन एवं संचार के अर्थ को जाना, परिवहन का वर्गीकरण हमने देखा, जिसमें 3 श्रेणियां हमको प्राप्त हुई थी: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन को डिटेल से स्टडी कर रहे हैं, जिसके भाग संख्या 1 में हमने विस्तृत अध्ययन किया सड़क परिवहन का, और इस भाग 2 में हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं रेल परिवहन को। रेल मानव इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। आइए जानते हैं इस छुक छुक रेल की कहानी को। इंग्लैंड में जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक ने सन 1769 में भाप के इंजन का आविष्कार किया। प्राय यह इंजन औद्योगिक इकाइयों में प्रयोग किया जाता था और इसी प्रणाली और तकनीक को आगे बढ़ाते हुए सन 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने प्रथम भाप का रेल इंजन बनाया। संसार की पहली रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 को उत्तरी इंग्लैंड के आर्कटन से डार्लिंगटन के बीच चली। किसी किताब में या किसी वीडियो में आपको मैनचेस्टर से लिवरपूल सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल सकता है, परंतु हमने यहाँ एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, मानक पुस्तकें हैं, उनको आधार बनाते हुए आंकड़े रखे हैं और उनमें उत्तरी इंग्लैंड के आर्कटन व डार्लिंगटन के बीच रेल को चलना बताया गया है। भारत में इसी तर्ज पर पहली रेलगाड़ी सन 1853 में चली थी और वो चली मुंबई से ठाणे के बीच। इन दोनों स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 34 किलोमीटर थी। चूंकि इंग्लैंड में सबसे पहले रेल चली और आगे संपूर्ण विश्व के लिए वे उदाहरण बनी, तो आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पटरियों के बीच की चौड़ाई अर्थात गेज के लिए जो मानक स्तर तय किया हुआ है वह है 1.44 मीटर। आइए आगे बढ़ते हैं और भारत में हम जानते हैं रेलों की पटरियों के बीच की चौड़ाई को, या कहें गेज को। भारत में गेज के आधार पर 4 प्रकार की लाइनें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर गेज को। मीटर गेज ये जो लाइनें होती हैं, उनके बीच में जो गैप होता है या चौड़ाई होती है वह होती है 1 मीटर की। जब रेल लाइनें इस 1 मीटर से अधिक चौड़ी हो जाती हैं तो उसे ब्रॉड गेज कहते हैं। ब्रॉड गेज या बड़ी लाइनें। और इस ब्रॉड गेज में दोनों पटरियों के बीच की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। इसी तर्ज पर यदि हम आगे बढ़ें और यदि पटरियों के बीच की दूरी अर्थात चौड़ाई या कहें गेज यदि 1 मीटर से कम हो और 0.762 मीटर हो जाए तो पटरी छोटी लाइन या नैरो गेज कहलाती है। और इससे भी यदि चौड़ाई कम हो जाए और 0.610 मीटर हो जाए तो ऐसी लाइनों को लिफ्ट गेज लाइनें कहते हैं। विश्व डेटा बैंक के 2015 के आंकड़ों के अनुसार रेल लाइनों की कुल लंबाई के संदर्भ में यदि हम बात करें तो विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, रूस तृतीय स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर आता है। रेल मार्गों के विद्युतीकरण के मामले को यदि देखा जाए तो प्रथम स्थान पर अमेरिका की बजाय चीन, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर भारत आता है। यहां कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य भी हमारे सामने और आ रहे हैं। विश्व में यदि सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्गों की बात की जाए, यानी रेल तंत्र का सबसे लंबाई के मामले में अधिक जाल देखा जाए, तो वो हमें मिलता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में।
विश्व का सघनतम रेल मार्ग तंत्र यूरोप महाद्वीप में, सघनता से मतलब होता है जहां सबसे ज्यादा, यानी कम भूमि में मकड़ जाल की तरह कहां पर सबसे ज्यादा रेल पटरियां बिछी हुई हैं। तो यदि अपन इस संदर्भ में बात करें तो यूरोप महाद्वीप जो है प्रथम स्थान पर आता है बजाय उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। और यूरोप महाद्वीप में भी बेल्जियम जो देश है वो प्रथम स्थान पर आता है सघनता के मामले में। बेल्जियम में 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर रेल लाइनें बिछी हुई हैं। इसी तरीके से हम आगे देखें तो हमें एक और रोचक तथ्य मिलता है कि एशिया में रेल मार्गों की सघनता प्राय इंडिया, चाइना और जापान में सर्वाधिक है। अब हम रेल तंत्र की इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे विश्व के प्रमुख रेल मार्गों को। विश्व के प्रमुख रेल मार्गों को जानने से पहले हमें समझ लेना चाहिए पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं, क्योंकि वैश्विक संदर्भ में हमें जो बड़े बड़े रेल मार्ग मिलेंगे वो प्राय पार महाद्वीपीय श्रेणी में आते हैं। तो पार महाद्वीपीय का मतलब होता है कि ऐसे रेल मार्ग जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हैं, अर्थात महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ते हैं, तो ऐसे रेल मार्ग कहलाते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। अब विश्व संदर्भ में बात करें तो हमारे पाठ्यक्रम में यूं तो कई विश्व के प्रमुख रेल मार्ग हैं, पर हमें पाठ्यक्रम के अनुसार चलना है तो वहां हमें 6 प्रकार के रेल मार्ग प्रमुखता से मिलते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, यूएसए के रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग और केप काहिरा रेल मार्ग। इन सभी रेल मार्गों को एक एक करके हम डिटेल से देखेंगे। सर्वप्रथम हमारे सामने आ रहा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आप याद कीजिए पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी कि जहां कहीं भी ट्रांस शब्द आ जाए तो ट्रांस का मतलब होता है आर पार या और छोर, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पर, एक छोर से दूसरे छोर पर। और शब्द है यहां पर साइबेरियन, और ये जो साइबेरिया का इलाका है आपको पता है रूस के भी। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को हम देखते हैं। इसके बारे में खास बात यह है कि यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और इसकी लंबाई 9,560 किलोमीटर है। यहां पर भी एक ध्यान देने वाली बात है कि किसी किसी पुस्तक में या किसी किसी वीडियो में आपको 9,200 किलोमीटर भी लंबाई देखने को मिल सकती है, परंतु हम यहां मानक पुस्तकों के रूप में एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबों को आधार बनाकर चल रहे हैं। तो वहां पर 9,560 किलोमीटर इस रेल मार्ग की लंबाई बताई गई है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1891 से शुरू हुआ और 1905 में खत्म हुआ और 1945 में इस रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया। यह रेल मार्ग अपने पश्चिम में अंध महासागर के बाल्टिक क्षेत्र, ये जो स्थान है ये अंध महासागर, यहां अंध महासागर है, अटलांटिक महासागर, और उसके पास में ये जो क्षेत्र है ये बाल्टिक क्षेत्र है। इस बाल्टिक क्षेत्र के पास लेनिनग्राद अर्थात सेंट पीटर्सबर्ग शहर मौजूद है। ये शहर से जुड़ता हुआ रेल मार्ग आगे मॉस्को से गुजरता हुआ, टूला से होता हुआ, ओमस्क से गुजरता हुआ, चितानगर से गुजरता हुआ, खबरोवस्क से होता हुआ, अंत में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक से जुड़ता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं लेनिनग्राद एक छोर पर है और व्लादिवोस्तोक दूसरे छोर पर है, तो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाला ये रेल मार्ग हो गया ट्रांस रेल मार्ग। यह रेल मार्ग कागज, लुगदी, सामरिक वस्तुएं, कपास, लौह इस्पात, कृषि उपकरणों इत्यादि औद्योगिक इकाइयों के कच्चे माल को या तैयार माल को विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करता हुआ चलता है। इस प्रकार से ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यहां पर कंप्लीट हुआ। आइए आगे चलते हैं दूसरे रेल मार्ग की ओर। दूसरा रेल मार्ग है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। यह रेल मार्ग अंध महासागर के तट को प्रशांत महासागर के तट से जोड़ता है। इस इलाके में
प्रशांत महासागर मिलेगा और इस इलाके में हमें अंध महासागर मिलेगा। यहां आप समझ लें कि अंध महासागर के पास में जो बंदरगाह है वो पड़ेगा हैलिफैक्स, और जो प्रशांत महासागर के तट पर शहर मिलेगा वो होगा वैंकूवर। तो यानी वैंकूवर के छोर को जोड़ता है हैलिफैक्स से है रेल मार्ग। और यहां पर एक बात और क्लियर करना चाहेंगे कि इस रेल मार्ग की एक शाखा, यहां पर एक शहर है जिसे प्रिंस रूपर्ट के नाम से जानते हैं, तो प्रिंस रूपर्ट से एक इसकी शाखा आती है और विनीपेग से जुड़ती है। विनीपेग एक जंक्शन शहर है जहां पर गेहूं की मंडी है प्रसिद्ध, और ये जो रेल मार्ग है डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों से होकर गुजरता है और उनके तैयार उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में बड़ी मदद करता है। यह रेल मार्ग कागज, लुगदी, लौह इस्पात इत्यादि की महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों से भी होकर गुजरता है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण बातें हुई ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण रेल मार्ग की ओर, यूएसए के रेल मार्ग। इस अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग को 3 शाखाओं में बांटा हुआ है। पहली शाखा इसकी उत्तरी शाखा कहलाती है, दूसरी शाखा मध्य अंतरद्वीपीय शाखा कहलाती है और तीसरी शाखा दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय शाखा कहलाती है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। उत्तरी अंतर महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है यूएसए का, ये सिएटल को न्यूयॉर्क से जोड़ता है। ऐसे यहां पर एक बात स्पष्ट कर लें कि उत्तरी हो या मध्य हो या दक्षिणी रेल मार्ग हो, ये सब अंत में जाकर न्यूयॉर्क शहर से जुड़ते हैं। हम फोकस कर रहे थे उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग पर, तो वहां हमने जाना कि सिएटल जो कि अंध महासागर के तट पर मौजूद है, वह अंध महासागर के तट पर मौजूद न्यूयॉर्क शहर से जुड़ता है। और इस बीच में शिकागो एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ बता दें, शिकागो स्वामी विवेकानंद के धर्म सम्मेलन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण शहर है। तो सिएटल से जब आप चलेंगे तो शिकागो से गुजरते हुए आप पिट्सबर्ग होकर गुजरेंगे और पिट्सबर्ग के बाद एक जंक्शन पॉइंट आपको मिलेगा। जंक्शन का मतलब होता है जहां एक से अधिक रेल मार्ग आकर जुड़ते हैं। तो जंक्शन पॉइंट है फिलाडेल्फिया, यहां से होते हुए आप न्यूयॉर्क की ओर यात्रा करेंगे, अपने गंतव्य को पहुंचेंगे। अब आइए मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क को जोड़ता है और सैन फ्रांसिस्को से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको स्टेशन मिलेगा साल्ट लेक सिटी। यहां से होते हुए फिर आपको जंक्शन पॉइंट मिलेगा शिकागो, और शिकागो से आप आगे बढ़ते हुए उसी धारा में आ जाएंगे जिस धारा में सिएटल आ रहा था। सिएटल से न्यूयॉर्क जाने वाला जो रेल मार्ग था वो और सैन फ्रांसिस्को से आने वाला रेल मार्ग आगे के आगे बंद हो जाता है। तो ये पिट्सबर्ग से होते हुए फिलाडेल्फिया से गुजरते हुए और आप वापस न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। के बाद दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग लॉस एंजल्स। आपने सुना होगा कैलिफोर्निया जो शहर है वहां लॉस एंजल्स है, हॉलीवुड सिटी के लिए लॉस एंजल्स को जाना जाता है। लॉस एंजल्स से चलने पर एक स्टेशन पड़ेगा एल पासो शहर में। एल पासो से थोड़ा आगे आप चलेंगे तो पुनः 2 रूट बढ़ जाएंगे। एक रूट जाएगा डलास की ओर, दूसरा जाएगा न्यू ऑरलियंस की ओर। न्यू ऑरलियंस से होते हुए आप यदि सफर कर रहे हैं, आप डलास से होकर भी गुजर रहे हैं, तो दोनों ही जो आपके रूट हैं वो मॉन्टगोमरी जंक्शन पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे और इसके आगे आप अटलांटा से गुजरते हुए पुनः जंक्शन पॉइंट फिलाडेल्फिया पर मिलेंगे और फिलाडेल्फिया के बाद आप न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से यूएसए का यह महत्वपूर्ण रेल मार्ग यहां कंप्लीट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा वैश्विक रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। इस अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग में आप 3 महत्वपूर्ण बंदरगाहों से कनेक्ट होंगे। पर्थ जो कि क्रिकेट ग्राउंड के लिए भी बहुत फेमस है, दूसरा है सिडनी, आप जानते हैं यहां भी क्रिकेट खेला जाता है, और है तीसरा महत्वपूर्ण है मेलबॉर्न। तो ये तीनों ही बंदरगाह यहां से जुड़ेंगे। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें कालगुरली और कूलगार्डी इसी रेल मार्ग के में पड़ेंगे। पर्थ से आप चलेंगे तो आप
कलगुरली से होते हुए फॉरेस्ट स्टेशन को पार करते हुए पोर्ट अगस्ता से गुजरते हुए सिडनी पहुंचेंगे और सिडनी के बाद यदि आप मेलबोर्न जाएंगे तो आपको एलबरी स्टेशन को क्रॉस करना होगा। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण स्टेशन इस रेल मार्ग के थे वो हमने यहां पर कंप्लीट किए। आइए आगे चलते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण वैश्विक रेल मार्ग है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। यह यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह यूरोप के फ्रांस देश के पेरिस शहर, जो कि सुरा और सुंदरियों के लिए या कहें फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है, यह रेल मार्ग टर्की के इस्तांबुल से जोड़ता है। ये देखते हैं इस रेल मार्ग के बीच में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्टेशन पड़ते हैं। आप पेरिस से चलेंगे तो पेरिस से चलने के बाद स्ट्रासबर्ग पड़ेगा। इसके बाद एक वियना, ये भी नाम आपने सुना होगा, वियना समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। बुडापेस्ट, ब्यूकारेस्ट होकर गुजरता है और ब्यूकारेस्ट के बाद इसके दो भाग हो जाते हैं। यह रेल मार्ग की एक शाखा वर्ना की ओर जाती है और दूसरी टर्की देश इस्तांबुल में प्रवेश करती है। आप वर्ना से भी जो है इस्तांबुल आ सकते हैं। यह जो रेल मार्ग है इसके जरिए पनीर, जई, शराब, फल, महत्वपूर्ण मशीनरियां, सुअर का मांस आदि का परिवहन इस रेल मार्ग के द्वारा होता है। आइए आगे चलते हैं छठे महत्वपूर्ण वैश्विक रेल मार्ग की ओर। केप काहिरा रेल मार्ग। यह एक प्रकार का अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है और यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित काहिरा शहर, जो कि नील नदी के तट पर है, वहां से प्रारंभ होता हुआ दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी सिरे या कहें अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अंतिम सिरे केप टाउन को जोड़ता है और इस रेल मार्ग की लंबाई लगभग 14,000 किलोमीटर है। योजना प्रस्तावित थी, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है और वर्तमान में इसका निर्माण हो चुका है। ये थोड़ा सा मैपिंग इसके बारे में देख लें। ये भूमध्य सागर का इलाका है और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप में ये रहा उत्तर पूर्व में काहिरा, जो कि मिस्र की राजधानी भी है। यहां से जब हम चलते हैं तो खार्तूम एक प्रमुख स्टेशन पड़ता है, उसके बाद आप कॉस्टी हैं, फिर ये विक्टोरिया प्रसिद्ध झील यहां मौजूद है। इसके अलावा न्यासा झील यहां मौजूद है और टैगानिका झील भी यहां मौजूद है। अफ्रीका महाद्वीप के एक तरफ अंध महासागर है और नीचे दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर मौजूद है। इस रेल मार्ग की दूसरी शाखा में जो महत्वपूर्ण स्टेशन आता है, जो आप ये देख रहे हैं, ये विक्टोरिया जलप्रपात है। इससे आगे जब आप चलेंगे तो बुलवायो स्टेशन आपको यहां पड़ेगा। फिर इसकी एक शाखा साइड में बेरा की ओर चली जाएगी और यदि आप बुलवायो से सीधे चलते हैं तो आपको दक्षिण अफ्रीका की राजधानी यानी प्रिटोरिया से गुजरना होगा और उसके बाद परले, जो कि सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है, यहां से गुजरना होगा और किम्बरले से पहले जोहान्सबर्ग की सोने की खानें भी आएंगी और अंत में आप केप टाउन पहुंच जाएंगे। इस तरीके से इस रेल मार्ग में जो प्रथम शहर जहां से रेल मार्ग शुरू हुआ वो था काहिरा और आप अंत में यात्रा को समाप्त करते हुए पहुंचते हैं केप टाउन की ओर। रेल मार्ग के आने से अफ्रीका महाद्वीप में विकास की गति को बल मिला है। तो इस प्रकार यह केप काहिरा रेल मार्ग कंप्लीट हुआ और ये देख लेते हैं इस भाग में हमने प्रमुखता से क्या क्या सीखा। हमने रेल की कहानी को शुरू किया था। इंग्लैंड, जेम्स वाट 1769, भाप के इंजन, फिर जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप का जो प्रथम रेल इंजन बनाया। संसार की पहली रेल कहां चली? उत्तरी इंग्लैंड के ऑर्कटन और डार्लिंगटन से। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। विश्व में मानक लाइनों का क्या गेज है? भारत में गेज के आधार पर 4 प्रकार की लाइनें, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और लिफ्ट गेज हमने देखे। वैश्विक स्तर पर जो 2015 के आंकड़े थे रेल लाइनों की कुल लंबाई के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है उसको हमने देखा। रेल मार्गों के विद्युतीकरण के मामले में कौन से देश अग्रणी हैं उनको हमने जाना। फिर इसके बाद विश्व का सघनतम रेल मार्ग तंत्र कहां पर है? यूरोप में, बेल्जियम में, वो हमने देखा। एशिया में सघनता कहां कहां पर है इसको हमने देखा। फिर हमने जाना विश्व के प्रमुख रेल मार्गों को।
6 प्रमुख जो वैश्विक रेल मार्ग हैं उनकी चर्चा हमने इस भाग में की। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, यूएसए के रेल मार्ग जो कि उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अंतर महाद्वीपों में हुए थे, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, केप काहिरा रेल मार्ग। इन सभी रेल मार्गों को हमने ऐप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जाना और एक एक कड़ी में लगभग हमने सभी रेल मार्गों को डिटेल से स्टडी किया। तो इस प्रकार से अध्याय 10 विश्व परिवहन एवं संचार का ये भाग 2 यहाँ कंप्लीट होता है। हम एक और अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसी अध्याय के भाग 1 में आप थोड़ा याद कीजिए, अंत में हमने भारतीय संदर्भ में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और कॉरिडोर योजना को डिस्कस किया था। हमें ऐसा लगता है कि हम वहाँ उसे डिटेल नहीं दे पाए, उसमें और अधिक स्पष्ट से होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए। तो उसके लिए हम एक छोटा सा मिनी वीडियो केवल स्वर्णिम चतुर्भुज और कॉरिडोर योजना को लेकर बनाएंगे, उसे भी आप जरूर देखिएगा। यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि आपको प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों की सेवा हो सके इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। और हां, सबसे महत्वपूर्ण बात, कड़ी मेहनत करना ना भूलें। कड़ी मेहनत और अनुशासन विद्यार्थी के आभूषण होते हैं। तमाम शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।